वेलकम टू वीके क्लास। और हम लोग सीख रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग यहाँ पे मनोहर रे किताब से सीख रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 1.1 के 17 सवाल कर लिए हैं। आज हमारा 18वां सवाल है, और जिसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या इन संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है? तो पहले तो हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो हल करते हैं। 378 के पहले हम गुणनखंड करें। तो आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके हम गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। पहले 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगी संख्या, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगी, 3 सत्तो 21। अब संख्या 7 से कटेगी, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो 378 के हो गए। उसके बाद 180 के गुणनखंड कर लेंगे। 180 के 2 से काटेंगे, 2 निम 18, 0, फिर 2 से काटेंगे, 45 दूनी 90, फिर जब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। उसी प्रकार 420 के कर लेंगे, जिसके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बहुत सारी संख्याएं 2 से कटती हैं, तो इसके अंत में 0 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो अगर 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, फिर 2 से कटेगी, 2 एकम 2। अब ये संख्या जो है 2 संख्याएं हैं और इन्हें हमें काटना है, तो पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा। 0, 2 पंजे 10। अब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 तिया 9, बचा 1, 3 पचे 15। ये संख्या हमारी 5 से कटेगी, 5 सते 35, और 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो हमने अब सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं, और इसके बाद हमें अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 378 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। फ्रेंड्स, उसके बाद 180 के अभाज्य गुणनखंड है, वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद 420 के जो अभाज्य गुणनखंड है, वो हमारे पास है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हमें निकालना है सबसे पहले इसके एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन है, तो इसमें भी है, तो इसमें भी है, तो इसमें भी है, तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हो जाएंगे। और कोई कॉमन है? 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 बस इतना ही है, तो हमारा एचसीएफ जो आएगा वो 6 आएगा। इसके बाद जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो उसमें जो कॉमन है पहले कॉमन लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3, ये तीनों में थे। अब जो 2 में है वो लेते हैं। तो 2 में कौन कौन से हैं? एक तो ये 3, ये 3, तो 3 ले लो। इसके बाद ये 5, ये 5, 5 ले लेंगे। ये 7, ये 7, 7 ले लेंगे। और उसके बाद जो बच गया है वो ले लेंगे। 1 2 1 2, तो एक और 2 ले लेंगे। इसके बाद और क्या बचा? हमारे पास 3 बच गया है, तो साथ में 3 ले लेंगे। अब इसकी जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा इजी वे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 दूनी 18, और 18 तिया 54, और 54 और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 बना 35, और 2 37, 378। और करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3780। तो एलसीएम जो है वो 6 आया है, एलसीएम 3780 आया है। फिर कहा गया है कि जांच करनी है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो जांच करने पर जांच
जांच करने पर। जब इसकी जांच करेंगे तो पहले तीनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे। 3 7 8 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 420 के बराबर आएगा 3 7 8 0, मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ मल्टीप्लाई 6। बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये इसके जो है 10 गुणज में है और 378 ये हैं और इसके गुणज में 180 हैं, तो ये इक्वल तो नहीं आएगा। अगर हम जांच करेंगे तो वो कर भी सकते हैं, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना और इसकी अलग मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये हमारे इक्वल नहीं आएंगे तो हम लिख सकते हैं अतः ये बराबर नहीं होंगे। ये था हमारा सवाल कि इस प्रकार से सवाल करना था। पहले हमें इसमें एचसीएफ निकालना था, फिर एलसीएम निकालना था, उसके बाद जांच करने के बाद हमें एक याद करना था क्या ये आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एक बार चेक कर लेना कि ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। फिलहाल तो बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि आपस में बराबर नहीं है। हमारे पास जो अगला सवाल है वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस प्रकार का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें पहले हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। चलिए निकालते हैं हल। तो 256 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये लास्ट में 6 है तो ये 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे तो 6 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे तो 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास 36 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 नियम 18, 3 3 9, 3 एकम 3। और 256 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। 256 के 8 2 बार 8 आएंगे। इसके बाद जब 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ज्ञात करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर जो कॉमन है उसे काटते जाओ और लिखते जाओ। इसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, तो जो हमारे आ गए हैं 4। इसके बाद जब एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है पहले कॉमन लिख लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो सब लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 3 3 1 2। अब इसे जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128, 3 3 9, 9 दूनी 18, 128 2 से गुणा कर लेंगे और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 256 और उसके बाद 3 3 9 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 छक 54, अस्सी लगे 5, 9 पचे 45, 50, अस्सी लगे 5, 9 दूनी 18 और 18 5 23, तो जहाँ आया है 23 0 4। तो एलसीएम इसका आया है 23 0 4 आया है। इसके बाद कहा गया है कि हमें सत्यापित करना है, तो सत्यापित करने के लिए फार्मूला है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सत्यापित करने पर पहले तो हमें एलसीएम गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, 3 33, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 3 18, हाथ से लगे 5 15 16, हाथ से लगे 3 दूनी 6 1 7 6 और
8 और 3 11, यहाँ से लगे 1, 6 5 11 1 12, से लगा 1, 8 और 1 7 1 8 और 1 9। तो जो हमारा आया है 9216 आया है। तो हम क्या करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF कितना दिया हुआ है हमारे पास, HCF 4 है, LCM कितना है 23 0 4 और दोनों संख्याओं का गुणनफल 256 मल्टीप्लाई 36। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास आएगा 9216। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हमारे पास आया है 9216। वैसे ही हमें जो है सत्यापित करना था, यही इसका आंसर है। इस प्रकार के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज हमने 2 सवाल सीखे हैं, सवाल 18 और 19। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपकी तैयारी को बेहतर कर रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।